अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नक लतुलक्कल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुँह से बोलता है जो मुँह से बोलता है कुरआन वो तकरीर है। उसने मुस्तफ़ा को देखकर सोचने लगी ये दुनिया, उसने मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। दरूद पाक सब हजरात मिलके मोहब्बत से। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, दीगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, बयान और तकरीर का वक़्त नहीं, चंद बातें आप हजरात के सामने बयान करना चाहता हूँ। ये बच्चे जो आपके सामने जिनकी दस्तार बंदी की गई है, इन्होंने कोई आम और मामूली किताब अपने सीने में महफूज नहीं की, बल्कि ये वो किताब है जिसको अगर मैं ये कहूँ कि ये किताब हकीकत में किताब के अलावा मेरे नबी का मोजज़ा है, मेरे नबी का मोजज़ा है। और मेरे नबी के बहुत से मोजज़ात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा मेरे नबी का अल्लाह का कुरान है। मैं मानता हूँ मेरे नबी का ये भी मोजज़ा है कि आपने इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया। मेरे नबी का ये भी मोजज़ा है, आपने इशारा किया पत्थरों से कलमे की आवाज़ आई। मेरे नबी का ये भी मोजज़ा है, आपने इशारा किया दरख्त चल के कदमों में आए। मेरे नबी का ये भी मोजज़ा है, आपने बर्तन में उंगलियां रखी पानी के चश्मे जारी हो गए। मैं ये सब बातें मानता हूँ, लेकिन जामिया रहीमिया चक नंबर 52 में आने वालों सुनिए, मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा वो रब का कुरान है, वो अल्लाह का कुरान है। बाकी तमाम मोजज़ात ख़त्म हो गए, लेकिन ये कुरान वो मोजज़ा है जो इब्तिदा से आया रहा, चलता रहा। क़यामत तो आ जाएगी पर ये कुरान बाकी रहेगा, ये कुरान बाकी रहेगा। ये वो मोजज़ा है जिस मोजज़े पर मेरे रब को इतना फ़ख्र है
मेरा रब कहता है मेरा महबूब इस मोजज़े के बाद अगर आपको और कोई मोजज़ा नबी मिले तब भी ये कुरान आपके मोजज़े होने के लिए काफ़ी है, काफ़ी है। कुरान कहता है, सुनिए, फरमाया अवलम यकफीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमह व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। मेरे मुसलमान भाइयों, ये कुरान जो आपके बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया, ये कोई आम किताब नहीं है, ये वो किताब है जिसके बारे में मेरा रब खुद फरमाते हैं, फरमाया इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआना मिन लदुन हकीमिन अलीम। कुरान ऐसी किताब है जिसको पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ाने वाला कौन? पढ़ने वाला कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सुनिए मुसलमानों, बराए रास्त अल्लाह ने मेरे महबूब को कुरान पढ़ाया, क्योंकि मेरा महबूब जब दुनिया में आए, आने से पहले अब्बा नहीं था, अम्मा रो रही थी, अल्लाह मुझे बेटा तो दे दिया है पर बाप नहीं है, यतीम है। अल्लाह मैं यतीमों को देखती हूँ, उनके सरों पे शफकत के हाथ फेरने वाला कोई नहीं है। अल्लाह मैं यतीमों को देखती हूँ, उनको गोद में उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन रब की तरफ से आवाज़ आ रही थी, आमना ये यतीम नहीं है, ये तो रोने वाले यतीमों को हंसाने वाला आया, ये तो रोने वाले यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ फेरने वाला आया। खैर आप इससे बड़े हुए, 6 साल की उम्र हो गई। 6 साल की उम्र में अम्मा ले जाती है। जब मकामे अबवा पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? माँ एक कब्र पे बैठ जाती है, रोते हुए कहती है, मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरे बाप की कब्र है। बैठ के रोती भी है, रो रो कर कहती है, ओ अब्दुल्ला तूने तो मुझे कहा था मैं वापस आ जाऊंगा, खिलौने लाऊंगा, वापस आऊंगा, पिंगूड़ा लाऊंगा। 6 साल हो गए, मैं भी तेरे दरवाजे देखती रही, तेरा यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तेरे दरवाजे देखता रहा, तू वापस नहीं आया। मेरे महबूब फरमाते हैं, माँ रो रो के बेहाल हो गई, बीमार हो गई, यहाँ तक के मेरी अम्मा का आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ ने मुझे सीने पे लिटाया, रोते हुए कहती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किस्मत को आज मैं भी आपसे जुदा हो रही हूँ। बाप तेरा पहले नहीं था, आज तेरी अम्मा भी तुझसे जुदा हो रही है। नबी पाक फरमाते हैं, मेरी माँ रोते रोते रूह परवाज कर गई। मेरी अम्मा की चारपाई को जब उठाया गया, मैंने पाँवों को पकड़ा हुआ था, रो के कह रहा था, अम्मी
अम्मी अम्मी मेरा बाप पहले नहीं था, तू भी मुझे छोड़ के जा रही है, तू भी मुझे छोड़ के जा रही है, मैं किसकी गोद में आराम करूंगा, मेरे सर पे शफकत के हाथ कौन फेरेगा। मदीने वालों ने कहा उम्मे ऐमन जल्दी करो, अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाओ ना। अब्दुल मुत्तलिब तक उम्मे ऐमन वापस लाई। जब अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे सीने से लगाया, नबी पाक फरमाते हैं और कहता है आमना नजर नहीं आ रही। उम्मे ऐमन की चीखें निकल गई। कहा अब्दुल मुत्तलिब आज मोहम्मद यतीम हो गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप पहले नहीं था, आज अम्मा भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब्दुल मुत्तलिब रोने लग गया। कहा मेरे अल्लाह, बाप पहले नहीं था, आज तूने अम्मा भी संभाल ली, मेरी भी 118 साल उम्र हो चुकी है। मेरे अल्लाह क्या बनेगा, इसको कौन पढ़ाएगा, इसकी तालीम का इंतजाम कौन करेगा। रब की तरफ से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब रोने की जरूरत नहीं है, ये आमना का मोहताज नहीं है, ये बाप अब्दुल्ला का मोहताज नहीं है, ये अब्दुल मुत्तलिब तेरा मोहताज नहीं है, इसकी तालीम का इंतजाम मैं रब खुद करूंगा, इसको उतना पढ़ाऊंगा मैं रब खुद, इसकी तालीम का इंतजाम मैं खुद करूंगा। जिसको अल्लाह फरमाती हैं, फरमाया इन्नका लतुलक्कल कुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। और मेरे मुसलमान भाइयों, आपके जिन बच्चों ने ये कुरान पढ़ा, ये दीन पढ़ा, रब्बे काबा की कसम मैं आपको काजी साहब की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, जिस बच्चे को आपने डॉक्टर बनाया बनाइए, जिस बच्चे को आपने इंजीनियर बनाया बनाइए, जिस बच्चे को आपने दुकानदार बनाया बनाइए, जिस बच्चे को आपने ताजर बनाया बनाइए बेशक, लेकिन ये बच्चे कल क़यामत के दिन आप इनको तलाश कर रहे होंगे, मेरा डॉक्टर बच्चा कहाँ गया, मेरा इंजीनियर बच्चा कहाँ गया, मेरा ताजर बच्चा कहाँ गया, ज़राअत करने वाला मेरा बच्चा कहाँ गया, जिस पर मैंने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन वो आपको नजर नहीं आएंगे। यौम यफिरुल मर्रु का मंजर होगा, वहाँ आपको नजर नहीं आएंगे। जिन बच्चों को आपने कुरान पढ़ाया या जिन बच्चों को पढ़ाने में आपने मुआवनत की, ये बच्चे आपको तलाश कर रहे होंगे, आवाज लगा रहे होंगे, अम्मी अब्बू कहाँ हो, कहाँ हो, जवाब मिलेगा बेटा, आज तो सब बेटे मुझे छोड़ गए, तू मुझे क्यों याद कर रहा है। बेटा जवाब में कहता है, अब्बू ये मेरा कमाल नहीं, अम्मी ये मेरा कमाल नहीं, ये उस कुरान का कमाल है जो तूने मुझे पढ़ाया था। तो मैं आपसे आखिर में यही गुजारिश करूंगा, मेरे मुसलमान भाइयों, तकरीर का वक़्त नहीं, वक़्त बहुत गुजर चुका और हमारे मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। फिर किसी मौके पे आप हजरात से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ दीन की तालीम दी जा रही है, जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, मेरियां बेटियां पढ़ रही हैं, मेरी बहनें पढ़ रही हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप हजरात से एक तो मेरी गुजारिश होगी कि आप भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, ताकि आपकी कब्र के लिए ये बच्चा आसानी बन जाए, आपकी आखिरत के लिए ये बच्चा आसानी बन जाए। रब्बे काबा की कसम, उलमा की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, ये बच्चा जो तूने कुरान पढ़ाया,
दीन पढ़ाया, ये कब्र में भी तेरे काम आएगा, हशर में भी तेरे काम आएगा। तेरी उंगली पकड़ के रब के सामने पेश करेगा। अल्लाह, ये मेरा बाप था जिसने मुझे कुरान पढ़ाया, ये मेरी माँ थी जिसने मुझे कुरान पढ़ाया। रब कहेगा, ओ बच्चा, ओ हाफिजा, अपने माँ बाप को कहिए जाओ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, और अपने रिश्तेदारों में से 10 के नाम पेश कीजिए जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। मैं उनको बख्श कर मैं तेरी सिफारिश पे उनको भी जन्नत में भेजता हूँ, उनको भी जन्नत में भेजता हूँ। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश है, या तो कुरान पढ़ने वाले बनिए, पढ़ाने वाले बनिए, और नहीं कर सकते तो कुरान वालों के खादिम बन जाइए, मुआविन बन जाइए। तालीम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप उनके लिए मुआविन बन जाइए। हाफिज़ कुरान के जो वालिदैन हैं उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, वालिदा ने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन बच्चे को पढ़ाया, चूंकि उनका ताउन शामिल हाल है तो वो भी जन्नत में जा रहे हैं, उनके सरों पे भी ताज सजाया जा रहा है। अगर आप जामिया रहीमिया से ताउन करेंगे, जिस चीज की जरूरत है आप पूरी करेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं जैसे ये तोलाबा जन्नत में जाएंगे, आप भी इनके साथ जन्नत में जा रहे होंगे, आप भी इनके साथ जन्नत में जा रहे होंगे। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, बस मौलाना कमर इकबाल सैफी साहब ये कह रहे थे कि हमें और बहुत ज़रूरियात हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है बच्चियों के लिए रिहाइश का बड़ा मसला है, और उस रिहाइश के लिए ज़्यादा ज़रूरत हमें ईंट की है। कम से कम 30,000 जो ईंट है वो फौरी ज़रूरत है उन बच्चियों की दरसगाह बनाने के लिए, उन बच्चियों की तालीम गाह बनाने के लिए। तो आप इतना मजमा बैठे हैं, आप हजरात से ये मेरी गुजारिश होगी कि इस 30,000 ईंट को कोई एक बंदा जिम्मे ले ले, 2 ले लो, 30 ले लो, अपने जिम्मे ले लो, ताकि ये तालीमी दरसगाह मुकम्मल हो जाए।